कैसे हैं आप लोग। चलिए आज के एक्सेल के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम लोग एक्सेल चलाते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनकी ज़रूरत बार बार पड़ती है और उनकी शॉर्टकट्स हमको नहीं पता होते हैं। और एक अच्छा कंप्यूटर चलाने वाला वही होता है जिसको शॉर्टकट्स अच्छी तरीके से आती हों। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कंप्यूटर की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण शॉर्टकट्स जो आपको एक्सेल चलाने में बहुत ही लाभदायक होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए आपके सामने ये एक एक्सेल शीट खुली हुई है और इसमें हम कुछ सेल्स को आप सेलेक्ट करते हैं। लेफ़्ट क्लिक हमने यहाँ पे किया और उसके बाद में लेफ़्ट बटन को, माउस के लेफ़्ट बटन को दबा के कुछ सेल्स को हमने ड्रैग करके सेलेक्ट किया। अब इतना एरिया हमारा सिलेक्शन में है। इसके बाद में हमने क्या किया, मर्ज एंड सेंटर में गए, जो कि होम में है। होम में मर्ज एंड सेंटर में गए। यहाँ पे जाने के बाद मान लेते हैं हमने INDIA इंडिया लिखा। इंडिया अगर ये आपका नीचे आ रहा हो तो इसको आप लेफ़्ट में आ रहा हो या नीचे आ रहा हो या कहीं भी आ रहा हो, आप इसको ऊपर कर सकते हैं। यहाँ से टॉप अलाइनमेंट लेके आप इंडिया को ऊपर कर सकते हैं। अब इंडिया ऊपर आ गया है, हम ये चाहते हैं इंडिया के नीचे फिर से इंडिया लिखा जाए। अब इंडिया के नीचे फिर से इंडिया लिखने के लिए हम यहाँ पे 2 बार क्लिक करते हैं तो कर्सर हमारा यहाँ आ जाता है, और जब हम एंटर करते हैं तो कर्सर हमारा नीचे यहाँ पे आ जाता है, यानी नई सेल पे आ जाता है, मर्ज सेल छोड़ देता है। हम ये चाह रहे हैं कि ये इंडिया के नीचे इंडिया हम दोबारा लिखें। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर 2 बार क्लिक करना है। 2 बार क्लिक करने पर कर्सर यहाँ आ जाएगा। उसके बाद में आप आल्ट के साथ में ALT आल्ट के साथ में कीबोर्ड में आल्ट को दबाए रखें और एंटर को एक बार प्रेस करें तो आपका ये कर्सर जो है वो इंडिया के नीचे आ जाएगा और आप दोबारा INDIA लिख सकते हैं। इसी प्रकार फिर से सुन लीजिए, आल्ट के साथ एंटर करने पर ये आपका कर्सर जो है उसी सेल में नीचे आ जाएगा और आप इसको फिर से लिख सकते हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया और सीधे इंटर दबा दिया तो आप नीचे नई लाइन पे आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसको बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अब हम आपको एक दूसरा तरीका बताते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके एक्सेल में। देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने लिखा INDI इंडिया। इंडिया लिखने के बाद में हमको इसी इंडिया की आवश्यकता आगे तक यहाँ पड़ी, यानी इसी जो आपने यहाँ पे लिखा है उसकी आवश्यकता हमको यहाँ तक है। तो हम इसको बार बार नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद में इसको ड्रैग करेंगे जहाँ तक हमको चाहिए, खींचेंगे लेफ़्ट क्लिक दबा के और जहाँ तक हमें चाहिए वहाँ तक ले जाएंगे और उसके बाद में कंट्रोल R दबाएंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कंट्रोल R से जितना भी आपका सिलेक्शन एरिया है वो उसमें इंडिया अपने आप लिख के आ जाएगा। इसी प्रकार अगर आपको इंडिया नीचे भी चाहिए तो आप क्या करेंगे, जहाँ पे आपने इंडिया लिखा है उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में इसको सेलेक्ट करते हुए नीचे जाएंगे जहाँ तक आपको इंडिया चाहिए और वहाँ तक, जहाँ तक आपको ये इंडिया चाहिए वहाँ तक आप इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल D दबा देंगे। कंट्रोल D दबाने से इंडिया डाउन हो जाएगा, डाउन में भी आ जाएगा। देखिए इंडिया जो है वो राइट में जाने के लिए कंट्रोल R दबाएंगे और इंडिया को अगर आपको डाउन में भी लिखना है तो आपको कंट्रोल D दबाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों अब आगे आपको बताते हैं। मान लेते हैं शीट नंबर 2 है मेरे पास और उसमें ये डेटा मेंटेन है, सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन और नेट सैलरी। ये कुछ डेटा है जो शीट नंबर 2 में मेरे पास मेंटेन है। इसमें आप ये चाहते हो कि जो नेट सैलरी है ये टोटल कितना अमाउंट बनता है, और इसके लिए आपको सम लगाना पड़ सकता है, आप और भी फार्मूले लगा सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक बटन में इसको जानने के लिए आप क्या करेंगे वो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए ऑटो सम करने के लिए आपको इसका जहाँ भी सम चाहिए वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए और आपको ALT इक्वल्स ALT कीबोर्ड में ALT और इक्वल दबाना है और एंटर कर देना है। यहाँ पे इन सभी संख्याओं का ऑटो सम यहाँ पे नीचे आ जाएगा। एक बार मैं आपको और बता देता हूँ, आपको इन संख्याओं का ऐड जहाँ भी चाहिए उस सेल को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में आपको ALT इक्वल दबाना है और एंटर कर देना है। तो यहाँ पे इन संख्याओं का सम अपने आप, ऑटो सम कहते हैं इसे, अपने आप सम
आ जाएगा। चलिए एक और प्रॉब्लम आती है, उसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। देखिए ये यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है, आप चाह रहे हो कि ये इंडियन रुपी में INR में लिख के आ जाए। अब INR आप बार बार आगे तो नहीं लिख सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, इन सेलों को जहाँ पे आपको लिखना है उनको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आपको Ctrl+1 दबाना है। Ctrl+1 दबाने से आपके ये फॉर्मेट सेल खुल जाएगा। फॉर्मेट सेल में आपको करेंसी में आना है। करेंसी में आपको यहाँ पे लिख देना है आई लिखने पर यहाँ पे ये आपके आई डिजिट के जितने भी हैं वो सब आ जाते हैं। इसमें आपको जो लिखना है उसको ढूंढ लेंगे। INR मिल गया, आपने इसको क्लिक किया और ओके कर दिया, तो यहाँ पे INR सबके सामने लिख के आ गया। इस तरीके से आप यहाँ पे INR आगे बढ़ा सकते हैं सभी में। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करें।